हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन। इन सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस का थ्योरी पार्ट है जो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। उसी सारे थ्योरी पार्ट्स के बेसिस पे ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो सारा वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को याद करने में और समझने में हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारे जो कुछ क्वेश्चंस है वो पहले हमारा एनाटॉमी ऑफ हार्ट से है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द हार्ट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जो होता है वो हार्ट के किस लेयर में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द मिडस्ट्रिनम इज द। मिडस्ट्रिनम में जो है कौन सा ऑर्गन लोकेटेड होता है। तो इसके ऑप्शन है सेरिबेलम, हार्ट, स्टमक, यूट्रस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, हार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज फाउंड बाय। हमारे हार्ट का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो किस चीज से बना होता है। इसके ऑप्शन है आर ए, एल ए, एल बी, आर वी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एल ए, यानी कि लेफ्ट आर्टियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी साइनस ओपन इनटू। जो हमारा कोरोनरी साइनस है वो कहाँ ओपन होता है। ऑप्शन से इंफीरियर वेना कावा, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, ग्रेट कार्डियक वेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट आर्टियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसका वो कितना अमाउंट में पाया जाता है हार्ट में। तो इसके ऑप्शन है 5 to 10 ml, 20 to 50 ml, 50 to 100 ml एंड 100 to 200 ml। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 to 50 ml। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हार्ट वाल्व से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन है कि कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम द स्केलेटल मसल। मतलब कि कार्डियक मसल जो होता है वो स्केलेटल मसल से किस वजह से डिफरेंट होता है। तो इसके ऑप्शन से इट इज एन इनवॉलंटरी मसल्स, इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड इट हैज अ कंडक्टिविटी एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द। क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होता है वो इनवॉलंटरी मसल्स होता है, सेल्फ वर्किंग होता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसमें ऑटोमेटिसिटी भी होता है, मतलब कि इसमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इनिशिएट करने की। और इसमें कंडक्टिविटी भी होता है, इसमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिस्पॉन्स करने की। तो इसके से सारे ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्ट वाल्व आर लाइन बाय विच लेयर ऑफ द हार्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि हार्ट वाल्व जो हमारा है वो कौन से लेयर में होता है। तो इसके ऑप्शन से एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये जो होता है इंडोकार्डियम लेयर पर होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो इसमें पूछ रहा है कि लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, टेट्राकस्पिड वाल्व एंड मोनोकस्पिड वाल्व। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, उसके बीच में जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व बिटवीन द राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। तो इसमें पूछ रहा है कि राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है। तो इसके भी ऑप्शन है सेम, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, टेट्राकस्पिड वाल्व एंड मोनोकस्पिड वाल्व। तो हमारा जो राइट साइड होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्रल वाल्व इज आल्सो नोन एज। मिट्रल वाल्व को और क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टियम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेफ्ट आर्टियम से बैकवर्ड फ्लो ब्लड के होने से कौन सा वाल्व जो है प्रिवेंट करता है। तो इसके ऑप्शन है अरोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। तो जो इसमें हेल्प करता है वो होता है मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है किसके बीच में लोकेटेड होता है। तो इसके ऑप्शन है अरोटा एंड राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये जो होता है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोजर ऑफ द अरोटिक वाल्व इन द आर्टेरियल वेव फॉर्म इज डिनोटेड बाय। इसके ऑप्शंस है एनारोबिक नोच, डायस्टोलिक नोच, सिस्टोलिक नोच और इन डायस्टोलिक नोच।
पॉइंट। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा, डायरोटिक नोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय, इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, थिबेसियन वाल्व। हमने कुछ हार्ट वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, अब हम चलते हैं कोरोनरी आर्टरीज की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कोरोनरी आर्टरीज से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन है द आर्टरीज दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स आर ब्रांचेज ऑफ द, इसके ऑप्शन है एब्डोमिनल अरोटा, थोरेसिक अरोटा, अरोटिक आर्च और असेंडिंग अरोटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, असेंडिंग अरोटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल अनास्टोमोसिस सीन इन, जो हमारा पोटेंशियल अनास्टोमोसिस होता है वो किस में देखने को मिलता है। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, कोरोनरी आर्टरी में ये देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसके ऑप्शन है अम्बिलिकल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड बोथ ए एंड बी एंड कैरोटिड आर्टरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज मेंटेन्ड बाय, जो हमारे हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है। तो इसके ऑप्शन है पल्मोनरी, कोरोनरी, अरोटा, मायोकार्डियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसका काम होता है हमारे हार्ट में ब्लड को सप्लाई करना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, जो हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होता है वो किसके ब्रांच होते हैं। तो इसका ऑप्शन है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड डी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है, वो होते हैं ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी का इनमें से कौन सा जो है ब्रांच नहीं है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट, लेफ्ट, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में से एक में से जो हमारा जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है वो सप्लाई नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बी है हमारा ऑप्शन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड सी है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डी है एपेक्स ऑफ हार्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स होता है जिसमें कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी सप्लाई नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी इन सभी में से सारे ऑप्शन में सप्लाई करती है, किसी एक को छोड़ के, वो कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है एपेक्स ऑफ हार्ट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनर आर्टरियल सेप्टम एंड एसे मोड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ये जो है एपेक्स ऑफ हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं करता है। तो अभी तक हमने देखा कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस मेकर ऑफ हार्ट इज, हमारे हार्ट का जो है पीस मेकर क्या है। तो इसके ऑप्शन से एवी नोड, एसए नोड, परकंजिंग फाइबर, पारासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एसए नोड। एसए नोड जो हमारा होता है वो प्राइमरी पीस मेकर होता है हमारे हार्ट का। नेक्स्ट है हमारा द पीस मेकर ऑफ द हार्ट इज, इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि हमारे हार्ट का पीस मेकर क्या है। तो इसके ऑप्शन है परकंजिंग फाइबर, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइनो आर्ट्रियल नोड है, इसको ही हम एसए नोड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसए नोड इज लोकेटेड इन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसए नोड जो है कहाँ लोकेटेड होता है। तो इसके ऑप्शन है इन द वॉल ऑफ द राइट आर्टियम, इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट आर्टियम, इन द वॉल ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये जो होता है राइट आर्टियम के वॉल पे लोकेटेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लोएस्ट कंडक्शन इज, इसमें पूछ रहा है कि स्लोएस्ट कंडक्शन कौन सा है इसमें से। तो इसके ऑप्शन से एसए नोड्स, परकंजी फाइबर, एवी नोड्स और बंडल ऑफ हीस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एवी नोड्स जो होता है स्लोएस्ट, वहाँ पे हमारा स्लोएस्ट कंडक्शन होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब डिटेंशन ऑफ रिकॉल ऑफ द ब्लड वेसल ड्यूरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज अचीव थ्रू द विच प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसके जो ऑप्शन है पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, इलास्टिसिटी,
डायमीटर्स, स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ये जो होता है इलास्टिसिटी की वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोकंस्ट्रिक्शन लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द ट्रिगर्ड बाय द फॉलोइंग सिचुएशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इंक्रीज लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इन द ब्लड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरो रिसेप्टर्स हेल्प इन। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? तो इसके ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग रिस्पायरेशन, स्टिमुलेटिंग स्वेटिंग, मेंटेनिंग बीपी एंड स्टिमुलेटिंग थ्रस्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये जो है बीपी को मेंटेन करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेरियल सप्लाई टू एसए नोड इज बाय। एसए नोड को आर्टेरियल सप्लाई किसके द्वारा मिलता है? तो इसके ऑप्शन है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर एंड इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। राइट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो होता है एसए नोड को आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई टू हार्ट। तो इसके ऑप्शन है C5 to C7, T1 to T4, C1 to C4 एंड T5 to T9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, T1 to T4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोनरी सिनोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इन राइट आर्ट्रियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द बंडल ऑफ हिज इज। बंडल ऑफ हिज में आर्टेरियल सप्लाई कौन देता है? तो इसका जो ऑप्शन है इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी, इंट्रोवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, मार्जिनल और राइट एरोटिक साइनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। इसमें ब्लड सप्लाई होता है एंटीरोवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज ट्रू अबाउट आर्च ऑफ अरोटा। इस सारे सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जो है आर्च ऑफ अरोटा के लिए सही है? इसके ऑप्शन है स्टार्ट एट द थर्ड राइट ICS एंड इन एट द लेफ्ट थर्ड ICS। बी ऑप्शन है हमारा लेफ्ट वेगस आर्चेस ओवर इट एंड सी ऑप्शन है लाइज बिहाइंड बॉडी ऑफ द अस्टर्नम एंड डी है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू पैराइटल प्लूरा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ये जो होता है क्लोजली रिलेटेड होता है पैराइटल प्लूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व रिजल्ट इन। तो इसके ऑप्शन है इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, डिक्रीज इन हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन काउज ऑफ हाइपरटेंशन इज। इन सारे में से कौन सा मोस्ट कॉमन काउज है हाइपरटेंशन का? तो इसके ऑप्शन है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोमायोसाइटोमा और क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे वो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड थे और अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन द हेल्दी हार्ट इज। इसका ऑप्शन है 1 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट और 7 लीटर पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो ऑप्शन है हमारे 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड सर्कुलेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंजेस बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरीज रिजल्टिंग इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इज। इसके ऑप्शन है कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि जो एल्वेलाई और कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर होता है, जो कि आता है पल्मोनरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्लो इनटू द। ऑप्शन है सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक जिसे आर्टरी भी बोलते हैं, एंड सी है पल्मोनरी वेन्स एंड डी अरोटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कंट्रैक्शन इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो एक बार जब कंट्रैक्शन करता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, जो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, प्री लोड और आफ्टर लोड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, स्ट्रोक, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है किस फॉर्मूला से कैलकुलेटेड होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट होता है, हार्ट रेट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स दैट यू माइट सस्पेक्ट इफ ब्राइट रेड ब्लड इज बैक फ्लोइंग इनटू द ट्यूबिंग ऑफ इंट्रावेनस ड्रिप। ऑप्शंस कैपिलरी ब्लड, वेनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड और पेरिफेरल ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टेरियल ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो होता है इंट्रावेनस ड्रिप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेनस ब्लड फ्लो ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन विल ड्रेन इनटू द। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन में ब्लड ड्रेन होता है यानी निकलता है तो वो कौन से वेन का हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है पोर्टल वेन, मेसेंट्रिक वेन, इंटरनल इलियक वेन और लंबार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पोर्टल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड आफ्टर द कंबाइनिंग ब्रेथ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके कंबाइन होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरीड कर पाता है। तो इसके ऑप्शन है एल्बुमिन, WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरो रिसेप्टर कंट्रोल। बैरो रिसेप्टर जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है। ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन, SpO2 और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज। हमारा जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है। इसके ऑप्शन है 1 to 2 लीटर पर मिनट, 3 to 4 लीटर पर मिनट, 5 to 6 लीटर पर मिनट और 7 to 8 लीटर पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये जो होता है 5 to 6 लीटर पर मिनट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीलोड। प्रीलोड क्या है। तो इसके ऑप्शन है प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, प्रेशर इन द अरोटा एट द एंड ऑफ सिस्टोल और प्रेशर ऑफ आर्ट्रिया एट द एंड ऑफ सिस्टोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, प्रीलोड जो होता है प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल के टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉर्मूला फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन साइन एसोसिएटेड विद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इज। जब हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो सबसे मोस्ट कॉमन साइन क्या दिखता है। तो इसके ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेरिफेरल इडीमा, कार्डियक मर्मर और आर्थराइटिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो अभी तक हमने कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब जो है हम हार्ट साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट साउंड आर द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द अरोटा, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, क्लोजर टू द हार्ट वाल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन लिसनिंग द हार्ट साउंड यू कैन बेस्ट हियर साउंड एट द। जब हम हार्ट साउंड को सुनते हैं तो किस एरिया पे सबसे अच्छे से हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है। इसके ऑप्शन है बेस ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट, अरोटिक एरिया, सेकंड ICD टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एपेक्स ऑफ द हार्ट के पास हमारा हार्ट साउंड सबसे क्लियर और सही से सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर गैलोप। ये वेंट्रिकुलर गैलोप होता है किस में होता है। तो इसके ऑप्शन है S1, S2, S3, S4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है S3। S3 में जो होता है वेंट्रिकुलर गैलोप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S1 हार्ट साउंड कॉरस्पॉन्ड टू। ऑप्शन से क्लोजर ऑफ द अरोटिक एंड pulmonary valve, closer to the aortic valve, closer to the mitral and tricuspid valve और closer to the mitral valve। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, closer to the mitral and tricuspid valve। नेक्स्ट क्वेश्चन है S2 हार्ट साउंड correspond to। द ऑप्शन है closer to the aortic and pulmonary valve, closer to the aortic valve, closer to the mitral and tricuspid valve and closer to the mitral valve। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, closer to the aortic and pulmonary valve। आज हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लगभग सभी टॉपिक्स का MCQ क्वेश्चंस बनाया है, जिसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर ये वीडियोज आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ लाने वाली हूँ जिसमें कि सबसे पहले मैं थ्योरी पार्ट को डिस्कस करूँगी। थ्योरी पार्ट का वीडियो आएगा, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं MCQ क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ।
आज के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको किसी तरीके का कलेक्शन चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।